आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मनुष्य अपूर्ण क्यों है? आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अपूर्णता मनुष्य में रहेगी, वो क्यों रहेगी? दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हैं? मनुष्य ईश्वर तो है नहीं कि उसको हर तरीके से वह समर्थ हो जाए कि हर तरह की सुविधा जैसे उसके संकल्प मात्र से ही उसे मिल जाए। क्या यह संभव है? दोस्तों, यह प्रेरणाप्रद कथा गाथाएं, यह किताब हमने श्री राम शर्मा आचार्य जी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। और दोस्तों, इसमें छोटे छोटे वृतांत हैं। मनुष्य की अपूर्णता का इसमें वृतांत है। वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की जब इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करें, उसे क्रियान्वित किया जाए, तब पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने एक कुत्ते की रचना करी और उससे उसकी जीवनचर्या की उपलब्धि जानने के लिए पूछ लिया कि संसार में रहने के लिए तुझे कुछ अभाव तो नहीं महसूस होता? तब कुत्ते ने जवाब दिया कि हे भगवान, मुझे तो सब अभाव ही अभाव दिखाई देते हैं। ना तो वस्त्र हैं, ना आहार है, न वस्त्र हैं, न आहार है, न घर है और न इनके उत्पादन की क्षमता है। तब ब्रह्मा जी बहुत पछताए। फिर उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना शुरू कर दी और इसके तहत अब ब्रह्मा जी ने एक बैल की रचना करी। जब अपना जीवन क्रम संपूर्ण करके वह बैल ब्रह्मलोक में पहुंचा तो उससे ब्रह्मा जी ने तो पुनः वही प्रश्न किया। तब बैल दुखी होकर बोला कि हे भगवान, आपने भी मुझे क्या बनाया है? खाने के लिए सूखी घास और हाथों पैरों में तो कोई अंतर ही नहीं है। सींग और लगा दिए मेरे सिर पर। यह भौंडा सा शरीर लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? तब ब्रह्मा जी ने एक सर्व अंग सुंदर शरीरधारी मनुष्य को पैदा कर दिया। और उससे भी जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या तुम्हें अपने आप में कोई अपूर्णता तो दिखाई नहीं देती? तब थोड़ा सा ठिठक कर उस नवनिर्मित व्यक्ति ने अनुभव के आधार पर कहा कि हे भगवान, मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं बनाई जिसे मैं प्रगति या समृद्धि कहकर संतोष कर सकूं। ब्रह्मा जी तब गंभीर होकर बोले कि हे वत्स, तुझे हृदय दिया है, तुझे आत्मा दी है, अपार क्षमता दी है और उत्कृष्ट शरीर भी दिया है। अब भी तू अगर अपूर्ण है तो तुझे कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह मनुष्य की अपूर्णता की दास्तान है जो कि मैंने आपको सुनाई। यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अपनी राय के रूप में 2 वर्ड, 4 वर्ड, 1 लाइन, 2 लाइन, जितनी आपकी श्रद्धा हो जरूर लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।